नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रता सान्याल। आज का दिन त्रिपुरा की इंडिजिनस कम्युनिटी यानी आदिवासियों के लिए बेहद खास मायने रखता है। इसलिए आज त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा त्रिपुरा से एक आदिवासी राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में पहुंचे। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। दरअसल आज के दिन यानी 23 अगस्त 1984 को संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, जिसके तहत साल 1985 में त्रिपुरा संविधान के 6 शेड्यूल के तहत द त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव हुआ। त्रिपुरा में संविधान की 6ठी अनुसूचित के तहत हुए ये चुनाव आदिवासियों के लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के बाद ही संभव हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन को त्रिपुरा के आदिवासी यानी तिप्रासा लोग जोर शोर से मनाते हैं। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। वहां क्या क्या हुआ, त्रिपुरा सरकार में आदिवासी मामलों के मंत्री के साथ एक जरूरी बातचीत आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए त्रिपुरा से हमारे साथी सैलेन कलोई की यह रिपोर्ट। आज 23 अगस्त यानी कि आज त्रिपुरा की आदिवासी लोगों की एक खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन में 1984 में यहाँ के आदिवासी लोगों को 6 शेड्यूल मिला था। त्रिपुरा में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना था। त्रिपुरा में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनने के बाद क्या यहाँ की तिप्रासा आज सुरक्षित है? डेवलपमेंट कैसा चल रहा है? और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलने के लिए क्या आंदोलन करना पड़ा, ये सब जानने के लिए आज मैं खुमुलुंग में हूँ, जहाँ त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हेड क्वार्टर है। आज जो यहाँ एडीसी की जो प्रशासनिक ऑफिसर है, जो सीएम है, उन लोगों के साथ बात करते हैं और 6 शेड्यूल डे को लेके जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ये आज हम लोग 40वां 6 शेड्यूल डे मना रहे हैं। ये 1984 में भारत सरकार द्वारा संविधान 49 संविधान संशोधन करके यहाँ का जो मूल निवासी जनजाति, इनका अधिकार सुरक्षित रखने के लिए, इनकी राइट सुरक्षित रखने के लिए, इनका कल्चर, संस्कृति, इनका मिट्टी, इनके प्रॉपर्टी सुरक्षित करने के लिए ये 6 शेड्यूल के तहत हमको त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया गया था। तो स्टेट में, राज्य में, एडीसी में हर बीसी मतलब हर पंचायत, हर जोनल, सब जोनल लेवल में हर जगह में ये त्यौहार जो 6 शेड्यूल डे आज बना रहे हैं, ताकि अभी भी हम 40वां जो 6 शेड्यूल डे बना रहे हैं या हम लोग धूमधाम से वो मना रहे हैं। इसमें अभी भी हम यहाँ का त्रिपुरा का मूल निवासी, पहले जो मेजॉरिटी थे, हम माइनॉरिटी बन के अभी असुरक्षित हम लोग फील कर रहे हैं। अभी भी हमारे शिक्षा, हमारा मिट्टी, हमारा आइडेंटिटी, हमारी राइट, हम जो भारत सरकार ने हमको मर्जर एग्रीमेंट में वायदा किया था, वो वायदा अभी भी निभाया नहीं है। अभी भी हमारा राइट हमको नहीं मिल रहा है। अभी भी हम लोग सताया जा रहा है। अभी भी हमारा इकोनॉमिक राइट नहीं है, सोशली जो फ्रीडम नहीं है। हमारे हम मेजॉरिटी से माइनॉरिटी बन गए हैं, तो हम भी दुनिया के जितनी भी डेवलप सोसाइटी है उनकी तरह सर उठा के जीने के लिए हमको ये राइट एम्पावरमेंट चाहिए। इसलिए हम ये हर साल 23 अगस्त को एडीसी डे 6 शेड्यूल डे हम बनाते हैं और याद करते हैं कि हम इस दिन हमें मिला था। इस दिन को याद करके हमको और सशक्त, हमको और पावर, हमको और
ऑटोनोमस मिलने के हमारी जो डिमांड, हमारे जो राइट, हमारा जो सुरक्षित रखने का जो वायदा वो पूर्ण करने के लिए हम अभी भी केंद्रीय सरकार की तरफ प्रयत्न करते हैं। 6 शेड्यूल के इतिहास कहेंगे तो मिलने के लिए कैसा आंदोलन करना पड़ा यहाँ के जनता को? यहाँ 6 शेड्यूल जब महाराजा का लास्ट जो महाराजा वीर विक्रम का जब देहांत हुआ था 1947 में, उसके बाद हमारे महाराजा नेहरू, हमारे राजमाता कांचन प्रभा देवी जब राज्य संभाला था, तब इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद ही हमने 49 के बाद ही जब से इंडिया के साथ जब मार्च हुआ था, तब से बाहर से बांग्लादेश से यहाँ मेजॉरिटी जो हिंदू आके हमारे त्रिपुरा में जो बसा है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के बाद हमारे यहाँ जो हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया, हमारा पॉलिटिक्स राइट कब्जा कर लिया, हमारा सब कुछ यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव जो कब्जा कर लिया, उससे हम लोग माइनॉरिटी बन गए। हम मेजॉरिटी थे, हम माइनॉरिटी बन गए, हम अशिक्षित रह गया, हमारा सब कुछ वो हो गया। तभी हमारे यहाँ जन नेताओं ने, तब के एजुकेटेड कुछ लीडरों ने आंदोलन किया, खून मतलब शहीद होना पड़ा, बहुत आंदोलन होना पड़ा, पुलिस जेल में जाना पड़ा, तभी जाके दिल्ली में जाके उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौरान ये हमको TTIDC मिला, 6 शेड्यूल मिला था। लेकिन ये आसानी से हमारे मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए, हमारे कल्चर को सुरक्षित करने के लिए ये आसानी से मिला नहीं था। फिर भी इतने आसान से मिला नहीं, फिर भी मिला। लेकिन अभी भी इसका जो एम्पावरमेंट अभी भी कॉन्स्पिरेसी होता है, अभी भी हमको मिला नहीं फुल्ली। इसलिए हम लोग अभी भी अपना फाइट, अभी भी अपना डिमांड राइट के लिए हम लोग जारी रख रहे हैं। आज हम लोग 48 त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से 48 6 शेड्यूल डे हम लोग मना रहा हूँ। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है हमारा यहाँ त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, क्योंकि इन 1960s, इन लेट 1960s देखा गया कि हम लोग जो त्रिपुरा में जो जनजाति है उन लोग का जो राइट्स है, राइट्स was losing. We started losing our own rights like land rights, social rights, economic rights, customary rights, traditional rights. तो इसको मिलने के लिए, रेस्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो लीडर्स उन लोग आंदोलन किया था, they demanded to the government of India, and ultimately in 1979 initially the Autonomous District Council was created under the provisions of 5th schedule in Tripura. Then subsequently under the provisions of 6th schedule the bill was passed on 23rd August 1984, and today we are observing 48 6 schedule day in Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अंडर द प्रोविजंस ऑफ 6 शेड्यूल हमारा जनजाति का जो ट्रेडिशनल राइट्स, कस्टमरी राइट्स, लैंड राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, ये प्रोटेक्शन करने का जो प्रोविजंस है, उसी आधार पर अभी त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। और हम लोग सोचता हूँ कि इसको और भी एम्पावर करने का ज़रूरी है थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 6 शेड्यूल दिवस है हम लोग मना रहा हूँ ऑल ओवर द ADC एरिया, लाइक एट द हेडक्वार्टर, एट द जोनल हेडक्वार्टर्स, देन सब जोनल हेडक्वार्टर्स। तो ये हम लोग मानता हूँ कि ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है टू मेक अवेयर among the all
tribals living in ADC areas. Not only in ADC areas, even in non-ADC areas also, those tribals are those who are living beyond the ADC area, they should also know. Not only among the tribals, but among the non-tribals also, they should also know the importance of the provisions of 6th schedule, under which the rights of tribal people are protected. So today we are observing the 40th 6th schedule day, and on this day I wish all the tribals of Tripura tribal areas, Autonomous District Council area, happy 6th schedule day. पहले मैं भी भारत चैनल को बधाई देता हूँ। आज 23 अगस्त हमारा एडीसी का फाउंडेशन डे है। आज के दिन में 1984 में इंडियन पार्लियामेंट में हमारा 6th शेड्यूल का बिल पास हुआ। तो आज 40 बर्थ एनिवर्सरी एडीसी का फाउंडेशन डे है। आज हमारा एडीसी की तरफ से बहुत जगह पे प्रोग्राम मनाया गया, जैसे कि हेड ऑफिस में अभी हम बना रहा है, और भी 8 जुलाई 41 सब जोनल में हम एडीसी फाउंडेशन डे मनाने के लिए सभी को आवेदन किया, इंस्ट्रक्शन दिया, तो अभी मना रहा है। एडीसी फाउंडेशन डे के दिन में हम लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमें एडीसी की क्या ज़रूरत हुआ, स्टेट होने के बाद भी हमें एडीसी क्या ज़रूरत होने पड़ा। उनके लिए बहुत सारे लोगों ने, हमारा जो प्रोमिनेंट लीडर लोग, सीनियर लीडर लोग, उन लोगों ने फाइट किया। आप लोग सभी को पता है, त्रिपुरा में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट हुआ था। महाराजा वीर विक्रम ने पंच त्रिपुरा के नाम पे रिजर्व एरिया रखा, फिर भी वो रिजर्व एरिया में बहुत इमिग्रेंट लोग आके बसने लगा। तो जो ट्यूजेस लोग, जो एडीसी का फाइटर लीडर, उन लोगों ने सोचा अगर ऐसा इमिग्रेंट आते रहा तो हमारा त्रिपुरा के लिए आने वाले दिन में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इंडियन का 6th शेड्यूल का प्रोविज़न है। उन लोगों ने 6th शेड्यूल का प्रोविज़न में एडीसी को भी लाने के लिए मूवमेंट किया। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर एडीसी के लिए फाइट किया, क्योंकि हमारा त्रिपुरा लोगों को सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए और लैंड राइट्स देने के लिए ये 6th शेड्यूल बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए उन लोगों ने 6th शेड्यूल के लिए फाइट किया। तत्कालीन जो माननीय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी ने हमको एडीसी दिया, ट्यूजेस ने फाइट किया। उस वक्त बहुत सारे पार्टियाँ था त्रिपुरा का, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। फिर भी जो सेंट्रल का, नेशनल का लीडर, प्राइम मिनिस्टर, उसने हमको एडीसी देकर त्रिपुरा लोगों के लिए एक सुरक्षित एरिया रिजर्व किया। इसका नाम एडीसी है। तो एडीसी के ज़रिए हम उम्मीद करता हूँ आगे त्रिपुरा लोगों का और भी पावरफुल होना चाहिए। जैसे कि अभी एडीसी मिलने के 40 साल होने के बाद भी हमारा एडीसी में अभी एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। हर एरिया में पानी का प्रॉब्लम है, रास्ता का प्रॉब्लम है, स्कूल का प्रॉब्लम है। वो हमें और भी पावर और फंक्शन चाहिए, फंड चाहिए। उसके लिए हमें इकट्ठा होके सभी लोगों को, आने वाले जनरेशन को हमें अवेयर करना चाहिए एडीसी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। अगर एडीसी नहीं हुआ तो हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी हम सभी आने वाले लोगों को अवेयर करने के लिए आज मनाया गया। क्या एडीसी मिलने से अभी त्रिपुरा लोगों की सब जो प्रॉब्लम है सब कि आने वाले दिन में एडीसी मिला 40 साल हो गया, लेकिन अभी भी त्रिपुरा लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हुआ? ये सही बात है, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। लैंड का थोड़ा प्रोटेक्शन हुआ है, हमारा कल्चर का थोड़ा प्रोटेक्शन हुआ है, लेकिन जो स्टेट में चला रहा है, शासन कर रहा है, सेंट्रल में जो पावर में है,
उन लोग भी सोचना चाहिए हमारा त्रिपुरा लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है। एडीसी की तरफ से कैसे फंड दिया जा सकता है, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या एक्शन प्लान लेना चाहिए, वो उन लोगों को भी सोचना है। हम एडीसी प्रशासन में आया 2021 में। हम बोबागरा के नेतृत्व में हम त्रिपुरा मोथा पावर में आने के पहले ओनली 22 बिल्स स्टेट में भेजा गया। हम आने के बाद कस्टमरी लॉ बिल पास किया, ट्रेड लाइसेंस का पास किया, फॉरेस्ट कंट्रोलिंग का पास किया, लेकिन अभी भी वो गवर्नर का एक्शन नहीं मिला। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो हमें सभी लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशर देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर और भी देना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारा सीनियर लीडर लोग ये सोच के हम एडीसी मिलने के बाद हम आज़ाद हो जाएगा, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सोच के फाइट किया था। लेकिन अभी जो उन लोगों ने सोचा वो नहीं हो रहा है। तो आगे हमें सोचना है, एडीसी की तरफ से भी हमें सोचना है, एडीसी का जो लोग है, त्रिपुरा लोग है, वो लोग भी सोचना है। एडीसी को और भी पावर देना चाहिए। पावर देने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो जैसे कि पिछले जो लीडर लोग ने फाइट किया, उन लोगों की तरह हमें भी फाइट करना चाहिए एडीसी को और आगे बढ़ाने के लिए। ये उम्मीद है, आगे हम कोशिश करेंगे कैसे सॉल्व किया जाए। पहले में जिन लीडरों ने हमारे त्रिपुरा में जो 6 शेड्यूल लाए हैं, उन लोगों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस शुभ अवसर पर। आज बहुत ही आनंद भी होता है, दुख भी लगता है। जिसने हम लोगों को 6 शेड्यूल देखे गए, अभी तकरीबन सभी भगवान के पास अभी प्यारे हैं। लेकिन अभी क्या बताऊँ, इतना साल हो गया, 40 इयर्स हो गया, हम लोग अभी 6 शेड्यूल डे मना रहे हैं। 40 इयर्स में अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई नहीं मिला जो हम लोगों को सामने जाकर कुछ करे हमारे त्रिपुरा के लिए। लेकिन आज हम लोगों को पता है, आप लोगों को सबको पता है, हमारे महाराजा श्री 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 प्रद्युत किशोर जी हम लोगों के लिए जो कर रहे हैं, 2021 से जो त्रिपुरा मोथा बनाकर एक पार्टी बनाकर हम लोग को जो रास्ता दिखा रहा है, वही शायद वही अंतिम होगा हमारे लिए, जो ग्रेटर त्रिपुरा लाकर हम लोग को फुल्ली एक सोल्यूशन देगा। त्रिपुरा जो यहाँ पर रह रहे हैं सब के लिए एक सोल्यूशन बनेगा। ये मेरा ये क्या कहते हैं उसको, आई बिलीव इन दैट। सो वी आर प्रेइंग फॉर द फ्यूचर that Bobagra will help us to bring the solution of Tiprasas. त्रिपुरा लोगों को सुरक्षित करने के लिए एडीसी दिया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि 40 साल हो गए एडीसी मिलने से, 40 साल में त्रिपुरा लोगों ने नहीं, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं इत्तेफाक से 40 साल हो गया वो तो सही है। 40 साल में जो हमको मिलना था, अभी जो मिल रहा था उससे भी हम लोगों को और डिप्राइव कर रहे हैं। कभी हम यहाँ पर त्रिपुरा में जब हम TDADC हम लोगों को मिला था, तब हमारा जो रेशियो था, हमारा जो जनगण का जनजाति का रेशियो था, अभी जो है उससे बहुत बढ़िया था। लेकिन अभी हम लोगों को क्या हुआ कि अभी बांग्लादेश से आते हमारा रेशियो इतना कम हो गया, और इसमें भी हमको डिप्राइव करा गया है। एडीसी में अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज मेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सुविधा नहीं मिला है हम लोग को। इसी दुख पर हम लोगों ने बोबागरा के नेतृत्व में हम लोग एक त्रिपुरा मोथा पार्टी बनाया। उसी कारण से हम लोग अभी चल रहे हैं। ये जो एडीसी हमको देके गए हैं उसको और उन्नति करे, और ज़्यादा डेवलप करे, और ज़्यादा त्रिपुरा के लिए सोचे, त्रिपुरा के लिए सुविधा बने, इसलिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो ये थी त्रिपुरा से सैलीन की रिपोर्ट। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर त्रिपुरा की सरकार में शामिल आदिवासियों की पार्टी IPFT ने धरना दिया। ये पार्टी अलग त्रिपुरा लैंड की मांग के समर्थन में ये धरना करने के लिए त्रिपुरा से दिल्ली पहुंचे थे। IPFT दूसरी बार बीजेपी के साथ राज्य में सरकार में शामिल है। बीजेपी त्रिपुरा लैंड की मांग को सिरे से खारिज करती रही है, लेकिन सरकार में मौजूद IPFT त्रिपुरा लैंड की मांग कर रही है।
इस विरोधाभास को समझने के लिए हमने जंतर मंतर पहुंचकर वहां मौजूद आईपीएफटी नेता और लोगों से बातचीत की। हमें चाहिए टिब्रालैंड, देखिना दीदी हमें चाहिए टिब्रालैंड, हमें चाहिए टिब्रालैंड। हमारे साथ है शुक्लाचरण नोवातिया जो आईपीएफटी के नेता भी हैं और त्रिपुरा में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। नोवातिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमें ये बताइए कि आपको दिल्ली आके धरने पे क्यों बैठना पड़ा? मैं सबसे पहले मैं भी भारत आप लोग का जो ये न्यूज़ चैनल आप लोग को हमारा त्रिपुरा का जो आईपीएफटी पार्टी एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी और ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक लीडर हूँ और अभी जो त्रिपुरा का जो बीजेपी और आईपीएफटी का गठबंधन सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर भी हो और मेरी तरफ से आप लोग को सबसे पहले धन्यवाद। और आप लोग हमारा ये जो कार्यक्रम को आप लोग कवरेज करने के लिए आया है। तो हम लोग का ये हमारा जो पार्टी आईपीएफटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ये पार्टी शुरू हुआ है 2009 में हमारा लेट एनसी देबबर्मा का जो लीडरशिप में और वो हमारा सुप्रीमो था और प्रेसिडेंट भी था। और लास्ट 2018 में हम लोग का त्रिपुरा में जो असेंबली इलेक्शन हुआ जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में हम लोग बीजेपी और आईपीएफटी एक साथ गठबंधन करके हम लोग अलायंस करके इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया और लास्ट 35 इयर्स का जो कम्युनिस्ट का एक सरकार था और एंटी ये त्रिपुरा का डेवलपमेंट को उन लोग चलाया था उस सरकार को हम लोग हटा के बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन सरकार बनाया। और हमारा जो आज ये जंतर मंतर दिल्ली में आने का जो मुद्दा है आज का दिन में हम लोग ये त्रिपुरा का ट्राइबल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है बिकॉज ऑफ हम लोग 1984 23 अगस्त में इसी दिन में हम लोग को यूपीए सरकार का पीरियड में हम लोग को 6 शेड्यूल दिया है और त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और उस जो 23 अगस्त को लेके उसको बेस करके हम लोग हमारा जो प्रेसिडेंट था लेट एनसी देबबर्मा का जो लीडरशिप में शुरू में हम लोग 2009 से आज का दिन में हम लोग एवरी ईयर में हम लोग सेलिब्रेशन करता था कि हमारा जो सेपरेट स्टेट को लेके हम लोग फुल फ्लेजर स्टेट सेपरेट स्टेट डिमांड डे और एवरी ईयर में ये 6 शेड्यूल का जो 6 शेड्यूल को लेके सेपरेट स्टेट डिमांड डे को सेलिब्रेशन करता था। और आज ये 2023 में हम लोग डिसाइड किया है कि हमारा इसी साल का जो मूवमेंट वो हम लोग दिल्ली में ऑर्गेनाइज करेगा। तो नोवातिया साहब एक बात बताइए कि अभी तो आपका डबल इंजन का सरकार चल रहा है, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है। आईपीएफटी जो है वो ये सेकेंड टर्म है, पहले भी बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार 5 साल चलाई, अब फिर सरकार में आई है। तो क्या वजह होगी कि अपने ही सरकार के खिलाफ आप यहाँ प्रदर्शन करें? क्योंकि बीजेपी ने और आपके मुख्यमंत्री ने बहुत साफ तरीके से कह दिया है कि वो त्रिपुरा लैंड के नहीं होने देंगे और आपने खुद असेंबली में ये कहा था कि आपके जो त्रिपुरासा के लोग हैं उनका अच्छा चल रहा है, पॉलिसी अच्छा चल रहा है और त्रिपुरा लैंड की ज़रूरत नहीं है। तो आज फिर आप क्यों अलग कह रहे हैं? दीदी लेट मी क्लियर माय पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमारा आईपीएफटी का कोर डिमांड है और बीजेपी के साथ जब 2018 में जब अलायंस हुआ है बीजेपी भी नहीं बोला कि ये हमारा साथ रहना है तो और हमारा साथ अलायंस करना है तो आप लोग का ये मुद्दा को स्टॉप करना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, कभी भी नहीं कहा, कोई लीडर ने ऐसा करके नहीं कहा। और ये जो हमारा सेपरेट स्टेट का जो डिमांड है वो हमारा कोर डिमांड है, हमारा ये कोर डिमांड है। हम लोग जब पार्टी शुरू किया उसी टाइम से हमारा ये डिमांड भी शुरू हुआ। और मेरा पॉइंट जो क्लियर है, भारत जब आज़ादी मिला
हम लोग सभी पता है जो वी आर ऑल सिटीजन ऑफ इंडियन, ये भारत का सभी सिटीजन पता है कि हम लोग आज़ादी मिला है ये 1947 15 अक्टूबर में। और ये जब भारत आज़ादी मिला उसी टाइम में त्रिपुरा भारत का साथ नहीं था, और त्रिपुरा उसी टाइम में एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। और हमारा एक इतिहास भी है, हमारा इस सारा वर्ल्ड में, ऑल वर्ल्ड में हमारा एक इतिहास है। एक सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हम लोग का एक राजा कंट्री था किंग का, और हम लोग भारत का साथ जोड़ा 1949 15 अक्टूबर में। वो पता है मेरे को। सुनिए मेरी बात सुनिए एक बार कि तिपरासा के लोग जो सेपरेट तिपरा लैंड चाह रहे हैं, तिपरा मोथा में चले गए। तिपरा मोथा ने जो त्रिपुरा के रिजर्व सीट्स हैं उसमें ज़्यादातर सीटें उन्होंने जीती। आईपीएफटी काफ़ी कम सीट उन्हें मिली, ठीक है। और आपकी जो सरकार है वहाँ आज के तारीख में सीएम ने साफ तरीके से कह दिया है कि तिपरा लैंड नहीं बनेगी। तो फिर क्यों आप इस सरकार में हैं? क्या आपको डर लग रहा है कि आने वाले जो इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन 2024 में आपको तिपरासा लोगों का एक सीट नहीं मिलने वाला है? दीदी सुनिए, ये डिमांड किसी पॉलिटिकल बेनिफिट का डिमांड नहीं है। और हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो त्रिपुरा का प्रेसिडेंट, वो अपना स्टैंड आप क्लियर कर सकता है, उसका राइट है, वो भारतीय जनता पार्टी का बिलोंग करता है। और हमारा जो राइट है, हम आईपीएफटी एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड बिलोंग करता है। और हमारा जो मुद्दा है वो कोर्ट डिमांड हमारा सेपरेट स्टेट त्रिपुरा लैंड है। और हम लोग ये त्रिपुरा का सरकार का मुद्दा नहीं है, और ये जो मुद्दा को सॉल्व कर सकता है ओनली अंडर लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप। इफ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर अगर चाहता है तो आज भी कर सकता है। और हमारा जो डिमांड है ये बीजेपी के साथ ये अलायंस करके हम लोग विश्वास से, अगर ये यूपीए सरकार त्रिपुरा का जनजाति के लिए 6 शेड्यूल दे सकता है, देन व्हाई कैन नॉट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और त्रिपुरा का जनता के लिए और त्रिपुरा का जनजाति के लिए वो क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकेगा? वो हमारा विश्वास है। ओनली एट प्रेजेंट सिचुएशन इन पॉलिटिकल सिनेरियो बोलो, ये सरकार का पोजीशन भी बोलो, एट प्रेजेंट जो हमारा देश का जो परिस्थिति है वो ओनली हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वही हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो उसी मुद्दा को हमारा भी एक विश्वास है, ओनली हमारा वो प्राइम मिनिस्टर वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और उसी को लेके हम लोग आज बिना बैठ के कोई किसी को कुछ नहीं देगा। हम मिनिस्टर मिला है, हम सरकार में है, ऐसा सोच के हम अगर त्रिपुरा में बैठ के रहेगा, पार्लियामेंट सरकार विल नॉट गिव एनीथिंग। सो इट इज़ माई पॉलिसी। ये पार्लियामेंट सरकार को कम से कम हम लोग का आवाज़ को पता चलाने के लिए, हम लोग का आवाज़ को उठाने के लिए, और ये देश का जितना पॉलिटिकल पार्टी है, देश का जितना नागरिक है, देश में जितना हमारा जो मीडिया है, उनको सबको पता चलाने के लिए हम लोग क्या पोजीशन में है और हम लोग क्या कर रहा है और हमारा क्या डिमांड है उसको पता चलाने के लिए आज जंतर मंतर में आया है। तो सर, आप दिल्ली में आने से पहले अपने सीएम, अपने गठबंधन के पार्टी बीजेपी को क्यों नहीं समझाते? देखिए, वो स्टेट का मुद्दा नहीं है दीदी। अगर ये त्रिपुरा का सरकार आज त्रिपुरा लैंड दे दिएगा बोलने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये भारत का, ये संविधान का मुद्दा है। तो वो त्रिपुरा का संविधान का मुद्दा नहीं है, त्रिपुरा स्टेट का गवर्नमेंट का पावर नहीं है। अगर कुछ भी करने के लिए कोशिश करने से भी नहीं होगा। अगर दिल्ली नहीं चाहता है तो, अगर पार्लियामेंट कोशिश नहीं है तो, अगर पार्लियामेंट एग्री नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता है। सो दैट इज फॉर वी आर जस्ट हियर वी हैव टू ऑर्गेनाइज our demand and our issue. That's what we have here today, and we are organized and we just raise our voice. That's what we are हमारा ये दिल्ली में आने का मुद्दा है। और हमारा जो विश्वास है
हम लोग सरकार का खिलाफ नहीं है, सरकार में है और सरकार के पास हम लोग अपील करने के लिए आया है और रिक्वेस्ट करने के लिए आया है। अगर ये यूपीए सरकार 6 शेड्यूल दे सकता है, त्रिपुरा का ये ट्राइबल के लिए अगर पार्लियामेंट से कुछ एक बड़ा डिसीजन ले सकता है तो एनडीए सरकार क्यों नहीं ले सकता है, ले सकेगा। ये एनडीए में हम लोग भी हैं और हमारा ये पब्लिक को लेके आज का जो बड़ा दिन है, हमारा एक इतिहास दिन है, उस इसी दिन में एक इतिहास दिन में हम लोग एक इकट्ठा करके हम लोग सब एक साथ में ये दिल्ली जंतर मंतर में बहुत बहुत शुक्रिया। इशू को लेके हम लोग आया है। तो हमारा ऑन बिहाफ ऑफ आवर पार्टी यही है, हमारा भारत सरकार को और पार्लियामेंट सरकार को और हमारा एनडीए सरकार को और हमारा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को हम लोग का अपील यही है, त्रिपुरा को कम से कम बचाओ और ये इसको हम लोग लेके बीजेपी का साथ ही हम लोग बीजेपी को विश्वास करके और प्राइम मिनिस्टर को विश्वास करके होम मिनिस्टर को विश्वास करके हम लोग 18 में अलायंस हुआ है, फिर 2023 में भी अलायंस हुआ है, अभी भी अलायंस में है और उस विश्वास को कम से कम हम लोग का विश्वास को कम से कम फुलफिल करना चाहिए और यही है हमारा आज जो जंतर मंतर में आने का मुद्दा। जे पर्यंत त्रिपुराल्यान्डमा यसो आन्दोलन नयाकर्या सारा बारलाख जों 23 आगस्ट पालायनाय जोंनि स्वर्गीय एनसी देवब्रह्म नेतृत्वजों 23 आगस्ट पालायनाय आईपीएफटी में बिलीव है। आईपीएफटी हमारा ये मांग हमारा आलादा राज्य के लिए हम लोग आईपीएफटी पार्टी शुरू से हम लोग ये डिमांड करके आया था, लेकिन ये हमारा चीफ मिनिस्टर ये आलादा राज्य देने के लिए ये माना करे, ये तो पॉलिटिकल उनका दिशा है, लेकिन हम लोग ये राज्य में त्रिपुरा से लोग बसने के लिए एक ही रास्ता है आलादा राज्य। ये आलादा राज्य रहने से हम लोग बसने कोई रास्ता ही नहीं है। इस एडीसी एरिया में हमारा ये पूरा एडीसी एरिया में हम लोग का ये पावर अभी हम लोग को नहीं मिल रहा है। ये एडीसी एरिया में हमारा ये अधिकार है, ये अधिकार मानना ही चाहिए हम हमारी मांगा पूरी करो, लेकिन अब हमारी मांगा पूरी करो। हम लोग इंडिया में रह रहा है, यहाँ में हर व्यक्ति का हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है वो अपना मांग करे, अपना डिमांड्स रखे। उस टाइम पे हमारा जो इंडिजिनस पीपल ऑफ द स्टेट है वो लोग उन त्रिपुरा मोठा को सपोर्ट कर रहा है। इसी का मतलब ये नहीं है कि हम आईपीएफटी जो है वो डिमांड नहीं कर रहा। अभी हमारा जो त्रिपुरा का इंडिजिनस पीपल है फिर से हमारा आईपीएफटी का विश्वास करके फिर आईपीएफटी में शामिल हो रहा है। दे आर कमिंग, those who went to another party and joined to another party, they have now realized that our thinking was wrong at that time. That is why they have now returning to our IPFT political party. Now they are starting and already started to come and join IPFT. क्योंकि अगर आईपीएफटी का मूवमेंट खत्म हो गया तो हम लोग सोचेंगे। যদি এটা বলো যে ত্রিপুরাতে আগে একটাই ট্রাইবাল পার্টি ছিল, সেটা আইপিটিএফ, কিন্তু তারপরে আইপিএফটি, কিন্তু তারপরে আমরা দেখেছি লাস্ট অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে একটা নতুন পার্টি ত্রিপুরা মোথা তৈরি হয়েছে। এটা কেন হলো? তার মানে কি ত্রিপুরাসার যে বিশ্বাস ছিল যে আইপিএফটি আলাদা ত্রিপুরাল্যান্ডে ডিমান্ড করবে, সেটা হয়নি বলে কি লোকেদের বিশ্বাস ত্রিপুরা মোথাতে চলে গেছে? আচ্ছা, ধন্যবাদ জিজ্ঞাসা করার জন্য। ত্রিপুরাল্যান্ড হলো আমাদের দাবি, এটা আমরা আলাগ রাজ্য চাই আর এডিসি এরিয়া আমরা ত্রিপুরাসাদের জনজাতির জন্য আমরা পালার জন্য এটা ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা খুঁজি। তার মানে আমরা যে যেটা চাই
যদি ত্রিপুরাল্যান্ড যদিও আমরা ভবিষ্যতে না পাই তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ মানে চিলড্রেনের জন্য সব মানে ভালো হবে না। আমরা থাকতে খাইতে সব কিছু প্রবলেম আমরা। আর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হলো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা সঙ্গে এটা একটু বেশ কম, তার মানে আমরা যেটা এডিসি এরিয়া চাই তারা আর একটু গ্রেটার তারা চাই, একটু বেশ কম আছে এদের মধ্যে। আমরা আর্টিকেল 2 এবং 3 দ্বারা আমরা চাই, তারা অন্য একটু চাই, এর জন্য আমরা তাদের জন্য একটু বেশ কম আছে। কিন্তু আমরা দেখেছি লাস্ট অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে তিপ্রাসা লোকেরা বেশিরভাগ লোক তিপ্রা মোথাকে ভোট দিয়েছে, কারণ ওরা ওই একটা ইস্যু নিয়ে ইলেকশন লড়েছে। তো এই বিশ্বাসটা কেন আইপিএফটির থেকে চলে গেল? জনসাধারণ মানে বুঝেছে এরকম, মানে তারা বলেছে মানে রাজা মহারাজা আমাদের প্রদ্যোৎ কিশোর মহারাজা, তারা দেখে সবাই তো 184 সনের রাজা ভাবছে, এদের দেখে তারা সব জনজাতি সব মুক্ত হবে এটা বলে তারা গেছে। কিন্তু এখানে দাবি হচ্ছে আমরা আর্টিকেল 2 এবং 3 দ্বারা, কিন্তু তাদের দাবি আরও অন্য সেরকম। এখন তারা বলেছে আমরাও সেটা চাই, কিন্তু তারা এদের মধ্যে অনেক বিরোধী আছে, আমাদের জন্য অনেক বিরোধীও করে। তবু আমরা কিছু বলি না তাদেরকে, আমরা সম্মান করি মহারাজদেরকেও। दोस्तों, आज त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए बड़ा दिन है। मैं भी भारत की टीम की तरफ से हम त्रिपुरा के सभी आदिवासियों यानी कि तिप्रासा के लोगों को इस दिन पर शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। धन्यवाद।